अमेजोन सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए जितनी वीडियोस मैंने बनाई उसमें एक ही क्वेश्चन मेरे कमेंट बॉक्स में, मेरे इनबॉक्स में और हर जगह मुझे यही आया कि जी हम क्लाइंट कहाँ से लेके आए, हमें ये बताएं कि हम लीड जन कैसे करेंगे। तो जनाब आज 5 तरीके मैं लेके आया हूँ जिनके साथ आप क्लाइंटल बिल्ड कर सकते हैं, अपने क्लाइंट ऑनबोर्ड कर सकते हैं और सर्विसेज साइड में अमेजोन में आप सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। आपने ये वीडियो छोड़ के नहीं जाना क्योंकि जो 15वां तरीका लास्ट वाला होगा वो सबसे ज्यादा हार्ट वाला होगा। तो जनाब पहला तरीका यह है कि आपने सोशल मीडिया के ऊपर एंगेज होना है तमाम ब्रांड ओनर्स के साथ। आप एक ब्रांड देखते हैं जिसकी वेबसाइट है, उसका सोशल मीडिया ढूंढें, उनके साथ इंटरेक्ट करना शुरू करें, कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट करें, सजेशन दें। खुदारा वो काम नहीं करना कि मैं सर्विसेज बेच रहा हूँ, आई एम सेलिंग सर्विसेज, प्लीज गेट सर्विसेज, प्लीज हायर मी एज ए वीए, प्लीज प्लीज वो काम नहीं करना। आपने वैल्यू देनी है। अगर उन्होंने कोई क्वेश्चन पुट किया तो आप उसका वैल्यूएबल आंसर दें, एंगेज होना स्टार्ट करें। तो तब उनके साथ फिर आप कहें कि जी ना मैं ये सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ, इफ यू आर इंटरेस्टेड देन आई कैन डू दैट। दैट्स द फर्स्ट वे और आई एम डूइंग दिस फ्रॉम लास्ट 8-9 years. I did it in 2014 and 15 when we started this agency. तो इट वर्क वेरी वेल। आप भी इसको ट्राई कर सकते हैं इनिशियल स्टेजेस के ऊपर। दूसरा तरीका जो है वो आजकल बड़ा इन है, सोशल मीडिया वाला भी है लेकिन ये वाला बहुत इन है, लिंक्डइन पे लीड जनरेट करना। आप लिंक्डइन पे जो है वो कनेक्शंस क्रिएट करते हैं, ब्रांड ओनर्स के साथ कनेक्टेड होते हैं, मार्केटिंग एजेंसीज के साथ कनेक्ट होते हैं। तो आप अपने लिए लीड जन करना शुरू करते हैं। आप डिफरेंट पोस्ट लगाते हैं, आप लोगों के साथ कमेंट बॉक्स में जाते हैं एंड देन यू एंगेज द कम्युनिटी और लिंक्डइन के ऊपर आप लीड जन करना शुरू करेंगे। इस पे भी आपके पैसे नहीं लगेंगे। तीसरा तरीका जो है उसके लिए आपकी वेबसाइट होना जरूरी है। आप अपने लिए गूगल एड्स रन करना शुरू करें, सोशल मीडिया एड्स रन करना शुरू करें, उसके ऊपर आप पिक्सल लगाएं और रीटारगेटिंग करना शुरू करें और इस तरह आप अपना क्लाइंटल बेस बढ़ा सकते हैं। अगर आपके पास लेट्स सपोज 10 क्लाइंट हैं, उनके फोन नंबर्स हैं, उनकी ईमेल्स हैं, तो आप वो जाके लुक अलाइक ऑडियंस में डालें और उन जैसे लोगों को रीच आउट करना शुरू करें अपनी सर्विसेज के साथ। ये कुछ मैं मीडियम लेवल बात कर रहा हूँ जहां आप कुछ क्लाइंटल बिल्ड कर चुके हैं और फास्टली ग्रो करें, जहां आपके पास टीम हो तो आप सर्विसेज दे सकें। तो एडवर्टाइजिंग करें और रीटारगेट करें। चौथा तरीका मैं अपनी पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। आप अपने करंट क्लाइंट्स को रेफरल के लिए कहेंगे, उनको कहेंगे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली जोन के अंदर हमें रिकमेंड करना शुरू करें, मुझे रिकमेंड करना शुरू करें और कुछ वैल्यू उनको भी प्रोवाइड करें जिनको आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, डिस्काउंट दें, कमीशन दें और जिनको आप ऑन बोर्ड करने वाले हैं रेफरल के बाद उनको भी आप कुछ ना कुछ प्रोवाइड करें, ब्रांड एनालिसिस प्रोवाइड करें, फ्री सर्विसेज ट्रायल बेस पे प्रोवाइड करें, प्रोवाइड देम समथिंग, और ताकि वो अपनी किसी और एजेंसी को, किसी और वर्चुअल असिस्टेंट को छोड़ के आके आपके साथ काम करें। पांचवी लीड जेन की जो स्ट्रेटजी है उसके लिए भी वेबसाइट होना जरूरी है। आप गेस्ट पोस्ट के ऊपर ब्लॉग लिखना शुरू कर दें, ऐसी वेबसाइट जहां आपकी रेलिवेंट ट्रैफिक आ रही हो, आपका क्लाइंटल वहां मौजूद हो, वो विजिट करता हो, उस ब्लॉग के ऊपर गेस्ट पोस्ट बनाएं। कोई ऐसा आर्टिकल लिखें जो कि बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल हो और वहाँ गेस्ट पोस्ट दें। उसके लिए अगर आपको कुछ पे भी करना पड़े तो जनाब पे करें, क्योंकि ये बिजनेस डेवलपमेंट है। बिजनेस डेवलपमेंट में जितना फ्यूल डालेंगे इतनी तेज गाड़ी भागेगी। नंबर 6, आपको अपनी वेबसाइट की एसईओ करनी है। ऑर्गेनिकली आपने गूगल के अंदर रैंक करना है अपने रेलिवेंट कीवर्ड्स के साथ और फिर आप अपनी जो लीड्स हैं वो जनरेट करना शुरू करेंगे। और यकीन माने मेरा एक्सपीरियंस कहता है जो एसईओ से लीड आती है वो ऑलरेडी कन्वर्ट हुई होती है, वो कन्विंस्ड होता है कि आप ऐसे नहीं गूगल में रैंक, आप बड़े रेलिवेंट लोग हैं और फिर वो आपको हायर करना शुरू कर देते हैं। नंबर 7 पे आपने रेडिट और क्योरा और इन जैसी जो अदर फोरम्स हैं उस पर जाना है और लोगों के जो क्वेश्चंस हैं छोटे छोटे उनको अच्छे तरीके से आंसर करना है। टाइम टेकिंग है लेकिन जनाब बैठ के ये सोचने से बेहतर है कि आपका क्लाइंट कहाँ से आएगा। आप निकलें और फोरम्स पे जाके कमेंट्स करना शुरू करें और लोगों के साथ एंगेज होना शुरू हो। नंबर 8 जो है उसके अंदर आप कोई स्मॉल टूल बिल्ड करते हैं, डेवलप करते हैं और वो ऑफर करते हैं फ्रीली। अगर आप टूल नहीं बना सकते, उस पर ज़्यादा पैसे लगते हैं, तो आप कोई एक्सेल की शीट बना लें, कोई ऐसी वर्कबुक बना लें, कोई ऐसी रिपोर्ट बना लें, कोई ऐसी पीपीटी बना लें जो कि क्लाइंट के लिए वैल्यूएबल हो, आपके पर्सपेक्ट के लिए वैल्यूएबल हो। उसको आप डाल दें अपने सोशल मीडिया पे और कहेंगे अगर किसी को ये चाहिए तो मैं प्रोवाइड करता हूँ, उनको ये प्रोवाइड करना शुरू करें ताकि आप लीड जन करें। 9th वन जो है ये थोड़ा सा, जब आप इनिशियल स्टेजेस और मीडियम स्टेजेस से निकल के अगले लेवल पे जाएंगे तो ये टिप आपको काम आएगा। आप इन्फ्लुएंसर्स जो होते हैं, मार्केट के जो लोग होते हैं, उनके साथ इंटरेक्ट करना शुरू करें, पॉडकास्ट पे जाएं, आप इंटरव्यूज दें, इंटरव्यूज करें, एंगेज हों, कम्युनिटी में जेल अप हों। अपना शुमार एक्सपर्ट्स में करने के लिए आपको इन्फ्लुएंसर से
टकराना पड़ेगा, उनसे बात करनी पड़ेगी। अगर लीड जन करते हुए आपको नेटवर्किंग करनी पड़ती है तो किसी भी इवेंट पर जाकर नेटवर्किंग करें। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप यूएसए के अंदर हों, यूके के अंदर हों और फिर आप इन पर्सन जाकर नेटवर्किंग करेंगे। उसके लिए जो ऑनलाइन इवेंट्स होते हैं उसके अंदर भी आप शामिल होकर नेटवर्किंग कर सकते हैं। स्लोली सोशल मीडिया पे इंगेज हो सकते हैं, लिंक्डइन पे इंगेज हो सकते हैं एंड गो स्लो। ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट जाके कमेंट सेक्शन में अपनी सर्विसेज देना शुरू कर दें, ऐसा नहीं होता। आप अपनी पहचान पैदा करते हैं और फिर उसके बाद आप उन्हीं लोगों के साथ काम करना शुरू करते हैं। 11th पे जो है वो है आप ईमेल मार्केटिंग करते हैं। अच्छा, ईमेल मार्केटिंग के लिए आपके पास ईमेल्स होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा ऐसी कंपनीज मौजूद हैं जो आपको सेलर्स की ईमेल लिस्ट प्रोवाइड कर देंगे। उसके लिए आपको डिफरेंट डिफरेंट डॉलर्स अमाउंट पे करनी है। मैं उनका नाम नहीं मेंशन करूंगा, बट आप ऐसी ईमेल की लिस्ट जो है वो किसी भी कंपनी से पेड ले सकते हैं और फिर उनको आप ऑफर सेंड कर सकते हैं, ईमेल मार्केटिंग कर सकते हैं। वैसे मैं ऑटोमेटेड ईमेल से ज़्यादा जो है वो कस्टम डायरेक्ट ईमेल, और उस ईमेल के अंदर आप उसी के ब्रांड के बारे में कुछ लूप होल स्ट्रेंथ्स उसकी बात कर रहे हो ना, तो वेरी इंटरेस्टिंग है। उसके बाद उसका रिप्लाई आता है, आई टेस्टेड इट, इट वर्क वेरी वेल। नंबर 12 जो है उसके ऊपर आपको ये करना है कि जो डिफरेंट ब्लॉग साइट्स हैं, बहुत ज़्यादा ब्लॉग साइट्स हैं, आप गूगल से फाइंड आउट कर सकते हैं। वहाँ जाके आपको कमेंट्स देने हैं, आपको एक हेल्पफुल कमेंट्स प्रोवाइड करने हैं, वैल्यू प्रोवाइड करनी है। तो तब भी आप अपने लिए लीड जन कर सकते हैं, डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकते हैं क्लाइंट के साथ। नंबर 13 थोड़ा सा ट्रिकी है। आपको अमेजोन पे जाना है, ब्रांड नेम ढूंढना है, ब्रांड को देखने के बाद उसकी वेबसाइट ढूंढनी है, उस ब्रांड का थोड़ा सा ऑडिट करें, ब्रांड एनालिसिस करें, चाहे आप उसको कुछ भी कह लें लेकिन आपको एनालिसिस करना है। उसके बाद आप उनको रीच आउट करें। उनका जो ईमेल गिवन होता है, फ्री टूल्स मिल जाते हैं गूगल एक्सटेंशन में जिसमें आप किसी भी वेबसाइट की ईमेल्स एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। 5-6 जो ईमेल्स एक्सट्रैक्ट होंगी आप उसमें डालें और उनको ईमेल करें और बताएं कि जी मैंने आपके ब्रांड को एनालाइज किया है, इसमें ये प्रॉब्लम्स, ये चैलेंजेस हैं, आप इसको रिजॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज आई कैन कंसल्ट यू, आई कैन हेल्प यू। नंबर 14 बड़ा इंटरेस्टिंग है। आपको करना यह है कि आपने Indeed.com पे जाना है। वहां जाके आपने वो लोग देखने हैं जिन्होंने जॉब्स ओपन की हुई हैं, यानी कि जो ब्रांड ओनर्स हैं, जो जॉब्स अमेजोन अकाउंट मैनेजर, अमेजोन एडवर्टाइजर, अमेजोन पीपीसी मैनेजर, ब्ला ब्ला ब्ला, अमेजोन के लिए जितनी जॉब्स हैं उन्होंने ओपन की हुई हैं। आपने वहां से उस कंपनी का नाम ढूंढना है, उस कंपनी को रीच आउट करना है, उसका ईमेल ढूंढना है। डिफरेंट स्मॉल टैक्टिक्स हैं, मैं इस पर बात नहीं करूंगा, बट आप उसको ढूंढ सकते हैं। ढूंढने के बाद आपने उनको रीच आउट करना है और आपने कहना है भैया आपने 8-10 हज़ार डॉलर की चाप क्यों लगा दी है जब हम आपके लिए ये काम 3-4 हज़ार डॉलर में करने के लिए तैयार हैं। तो आप इजीली उनको इंटरेक्ट कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि एनी टाइम यू कैन फायर अस, वी आर नॉट योर लाइबिलिटी। अगर थिंग्स विज वर्कआउट तो आप जितने पैसे एक बंदे को देने वाले थे उतने में आप 4 बंदे हायर कर सकते हैं और ज़्यादा फास्टली काम करवा सकते हैं। तो आप आउटसोर्स करें। तो इस तरह आप अपनी लीड जन कर सकते हैं। इट्स वेरी इजी वे, नॉट अ पेड वन, इजी टू डू। 15वां और लास्ट वन बट हार्ट वन, आपको जाना है क्रेग लिस्ट पे। वहां जाके भी आपने जॉब्स ढूंढनी है और जॉब्स के थ्रू आपने उनको रिप्लाई बैक करना है। क्रेग लिस्ट पे आप किसी भी एक टीम के बंदे को लगा दें, अगर खुद अकेले हैं तो खुद शुरू कर दें 1 घंटा डेली। उसके ऊपर प्रपोजल डालें, उनको बताएं कि जनाब आप जो इन पर्सन बंदा हायर करने जा रहे हैं, ये जो आपको रिक्वायरमेंट है इसके ऊपर मैं काम कर सकता हूँ या मेरी टीम काम कर सकती है, दिस इज वी आर एंड वी गोना पे यू, वी गोना गेट दिस काइंड ऑफ मनी फ्रॉम यू एंड वी आर अप एंड रनिंग। तो जनाब आज मैंने आपके साथ 15 बेसिक वेज शेयर कर दिए हैं। इसमें कुछ ऐसे हैं जो शायद आपको पता होंगे, कुछ ऐसे हैं जो नहीं पता होंगे। अगर किसी को ये लगता है कि कोई मैंने चीज़ मिस किया तो वो कमेंट बॉक्स में डाल दे। जो मेरे नॉलेज के हिसाब से थे लीड जन के, ये बेसिक फार्मूलाज थे, ये बेसिक तरीके थे जिसके साथ आप लीड जन करके अपने सर्विसेज के बिजनेस को एक्सपैंड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ क्वेश्चन दे देता हूँ मैं आपको, आप लीड जन करके बिजनेस डेवलपमेंट कर लेंगे लेकिन सर्विसेज में क्वालिटी मेंटेन करना इज वन ऑफ टफेस्ट जॉब। अब वो क्वालिटी कैसे मेंटेन होगी ये मैं अगली वीडियोस में आपको जरूर बताऊंगा। आप अपनी सर्विसेज की क्वालिटी को मेंटेन कैसे कर सकते हैं, बिकॉज क्वालिटी इज नॉट क्वांटिटी। क्वांटिटेटिव वे में आप उसे मेजर नहीं कर सकते, तो क्वालिटी का कोई मैार नहीं होता। बहुत अच्छे से क्या मुराद है ये हमें नहीं पता होता, तो इसको आपने किस लेवल पे सेट करना है, स्टैंडर्ड क्या होंगे, अगली वीडियोस में बात करेंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।